नमस्कार दोस्तों, बी टीचर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है 23 जनवरी को, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, ऑनलाइनर हैं। आप इनको अगर 2-3 बार सुन के जाते हैं तो परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। ये हमारी पहली वीडियो है। यहाँ पे पीडीएफ में टाइप करते हुए गूगल से टाइप किया गया है, तो इस वजह से कुछ अशुद्धियाँ हैं उनमें जो है वर्णात्मक, उसको मैं बोलता चलूँगा तो मैं शुद्ध बोलने की कोशिश करूँगा। आप उसको सुनते चलिए अच्छे से और कंठस्थ करने का प्रयास करिए। यहाँ पर लगभग जो है 500 फैक्ट्स दिए गए हैं और इन 500 फैक्ट्स को अगर आप बराबर पढ़ लेते हैं 2-3 बार, तो बहुत कुछ संभावना है कि जितने भी प्रश्न वहाँ पूछे जाने वाले हैं उनसे बाहर नहीं आने वाला है इनसे, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। तो आप पिछला अगर पेपर देखे होंगे जो निर्धारित था 28 में, जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था आउट होने की वजह से, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो रिपीट हुए हैं पिछले सालों से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों तक। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसका कथन है? बीएन झा का। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, कौन होता है? जीनस, यानी कि जीन्स होते हैं, जीनस लिखा है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। शैशवा काल का नियत समय होता है। कितने साल से? जन्म से 5 से 6 वर्ष तक के समय को शैशवा काल बोला जाता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। कितना? 90%। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। ठीक है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? कोलेस्निक का है। विकास में संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। विकास के संदर्भ में मैकडोनल्ड ने। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है? साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ विशेषताएं हैं। शैक्षणिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसने दिया था? ये कथन कुप्पुस्वामी ने दिया था। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी। यह कथन किसका है? गुड का है। बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं? आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। ये तीनों कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? किसको नहीं सम्मिलित करेंगे? अनुशासन में रहने वाले बालक को आप समस्यात्मक बालकों में शामिल नहीं कर सकते। मंद बुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कौन कौन से लक्षण उनमें पाए जाते हैं? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का अभाव, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या होती है? गिरोह में शामिल होना, गिरोहों में अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों की चयन की समस्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाला बालक। देखिए ये ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो जिससे इसमें कह रहा है समस्यात्मक बालक कौन है। तो अगर कोई बाल सुलभ व्यवहार नहीं है, उसमें ऑप्शन में बाल सुलभ अगर व्यवहार नहीं है तो वह उसको समस्यात्मक बालक की श्रेणी में डाल देंगे। किसी से झगड़ा करना, किसी से चिड़चिड़ाना, ये सब समस्यात्मक में हो जाएगा। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। अगर कोई बालक समस्यात्मक है तो उसका व्यवहार समस्यात्मक है, तो मनोरंजन की सुविधा होना ना होना उसके समस्या के होने का कारण नहीं है।
वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं, कौन से आते हैं? अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाला बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। किसका कथन है? बर्ड का है। कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। कथन किसका है? टर्मन का। प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई पड़ते हैं? किसके? बाल्यावस्था के। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है, कौन सी नहीं? समाज में समायोजन नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं कैसे? जन्मजात होते हैं सॉरी। विकलांग बालकों के अंतर्गत नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बहरे बालक आते हैं। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा? मित्रता। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित, निरंतर अस्वस्थता का होना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की निम्न में से कर सकते हैं: बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर इससे मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वह बाल अपराधी कहलाता है। उक्त कथन किसका है? हीली का है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं: स्वस्थ। शारीरिक रूप से विकलांग बालक स्वस्थ नहीं होंगे, सीधी सी बात। सृजनशील बालकों का लक्षण है क्या है? जिज्ञासा, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि बुद्धिलब्ध 105 से 110 के बीच होना चाहिए। परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी विशिष्ट योजनाओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने के समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है? जेसी अग्रवाल का। समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है। समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं: विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सृजनात्मक नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता व्यापक अर्थ में सृजनात्मक से तात्पर्य नए विचारों के प्रतिभाओं की योग की कल्पना से तथा जब स्वयं प्रेरित हो दूसरों का अनुकरण न करें, विचारों का संश्लेषण हो और जहां मानसिक कार्य केवल दूसरों के विचारों का योग न हो। उक्त कथन कैसा है? जेम्स ड्रेवर का। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी, अभी इससे पहले एक कथन था कि प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, तो इस पे विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई भी बालक हो, अगर वह आगे चलकर सही दिशा, पर्यावरण, वातावरण सही मिले उसे, तो वह भी एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर सकता है। किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से व्यवसाय करने चाहिए, किस क्षेत्रों में उसे अधिक सफलता मिल सकती है, अभिरुचि निर्देशन के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। उपरोक्त कथन किसका है? एन तिवारी का। अंधे बालकों का शिक्षण दिया जाता है ब्रेल लिपि द्वारा। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाला बालक। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार कारण नहीं मनोरंजन की सुविधा। ब्रोन फ्रेन बेनर ने सामाजिक विधि किस तथ्य का विवरण एवं मूल्यांकन माना है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक ढांचा, सामाजिक चेष्टा। जेविंग्स के अनुसार सामाजिकता विधि सामाजिक ढांचे की सरलतम प्रस्तुति, सामाजिक ढांचे की रेखीय प्रस्तुति है। समाज मिति, देखिए ये पूरा प्रश्न है। जेविंग्स के अनुसार समाज मिति विधि है, जैसे ज्यामिति है वैसे समाज मिति का यहाँ बताया जा रहा है। समाज मिति विधि में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में व्यवस्था के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है समाज चित्र, समाज सारणी। समाज मिति विधि के जन्मदाता थे कौन? मॉरेन। हु शैल सर्वाइव पुस्तक के लेखक हैं कौन है? मोरेनो। वी अकोलकर के अनुसार सामाजिक विधि है समूह की संरचना की अध्ययन विधि, प्रविधि, समूह का स्तर मापने की प्रविधि। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है पिछड़ा बालक। रेटिंग एंगल एवं प्रश्नावली किस प्रविधि से संबंधित है? मूल्यांकन विधि से। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है, यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है। मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते, इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता। अवधान का संबंध होता है मानसिक विकास से।
स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं होता। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है तो माना जाएगा मानसिक विकास का अभाव। प्रभावी उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां स्मृति, अवधान, चिंतन। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? मानसिक विकास के आधार पर। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है उच्च मानसिक विकास को। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है मानसिक शक्तियों की। किसी कार्य को सीखने की सफलता के लिए आवश्यक है उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उच्चतम स्वास्थ्य। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को, सीखने के स्तर को। विकास की प्रक्रिया संबंधित है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है मंद। अधिगम के लिए आवश्यक है बालक की मानसिक स्वस्थता एवं शारीरिक स्वस्थता। कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की। अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है शारीरिक विकास के कारण। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तिगत गुणों के सीखने में आवश्यक होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास। स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन, ये गांधी जी का भी कथन है। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है शारीरिक एवं मानसिक विकास। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या प्रमुख कारण होता है शारीरिक विकास। व्यक्ति अध्ययन विधि में प्रमुख भूमिका होती है सूचना की। व्यक्ति अध्ययन विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान है। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है? पारिवारिक, सामाजिक, सामान्य एवं शारीरिक। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं। सृजनात्मकता से आशय पूर्ण एवं आंशिक रूप से 3 वस्तु के उत्पादन से है। कथन किसका है? रूसो का। निम्न से पलायनशीलता के कारण है कल्पना की अधिकता, कुसमायोजन, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथन किसका है? डॉक्टर एस.एस. चौहान का। विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमन्यता को रोकना। ठीक है, यहाँ अहमन्यता का मतलब हो गया शायद घमंड के बढ़ने को है। विशिष्ट बालकों में प्रमुख विशेषता है साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? विकलांग। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। कथन किसका है? टर्मन और ओल्डमन का। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सांख्यिकी विधि से संबंधित है? संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 140 से अधिक। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक समस्यात्मक है। जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। कथन किसका है? बर्ट का। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। कथन किसका? क्रो एंड क्रो का। एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित करता है उसको हम विकलांग कहते हैं। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है? बीटी का। सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? हैविंगस्टर ने। सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, द कॉज द ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्ट ने। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है विधिवत अवलोकन द्वारा, प्रमाणीकृत परीक्षणों द्वारा। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। बालकों के मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? ए हिलगार्ड व अटकिंसन ने। प्रतिभाशाली बालकों को कहा जाता है श्रेष्ठ बालक, तीव्र सीखने वाला बालक, निपुण बालक। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह निष्क्रिय। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है शारीरिक गतिविधियों से। दूसरे व्यक्ति में संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं। क्या करते हैं? घृणा।
क्रो एंड क्रो के अनुसार विकास कौन से विकास साथ साथ चलते हैं? सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। हरलॉक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है समूह में। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है संवेगात्मक एवं मानसिक विकास तथा वंशानुक्रम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है परिवार से। भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है विद्यालय। शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है? 2 वर्ष में। भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है? बालक व बालिका। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है? समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषाई विकास की क्रिया हो जाती है मंद एवं सामान्य। भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो स्वास्थ्य एवं बुद्धि। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होती है हकलाने से तुतलाने से। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से। सृजनात्मक विकास